बीएमसी चुनाव के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के एक बयान ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए अजित पवार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि ये वही बीजेपी है जो कभी मुझ पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाती थी और आज हम उसी बीजेपी के साथ सत्ता में हैं। यह बात कहते हुए अजित पवार का वीडियो भी सामने आया है जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तो क्यों बदले बदले नजर आ रहे हैं अजित पवार के तेवर और क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की हलचल तेज है। इस बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीजेपी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने राज्य के सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। पिंपरी चिंचवड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजित पवार ने बीजेपी की चुटकी ले ली। उन्होंने कहा, यही बीजेपी के लोग मुझ पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते थे और आज हम उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे हैं। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद कुछ भी साबित नहीं हो पाया। क्लीन चिट मिल गई और अब हम उसी बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना। ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना। अजित पवार के ऐसा कहने पर वहां लोग हंसने लगे, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। उनका मानना है कि अजित पवार ने सीधे तौर पर बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली रणनीति पर तंज कसा है, यानी पहले विरोधी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाना और फिर उन्हीं नेताओं को साथ शामिल कर पाक साफ बता देना। वहीं इसके अलावा भी अजित पवार के इस रुख के कई मायने निकाले जा रहे हैं जिससे महायुति के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। पहली वजह तो यह है कि भले ही महायुति में अजित पवार बीजेपी और शिवसेना के साथ हैं, लेकिन पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम और बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव में अजित पवार का अपने चाचा शरद पवार के साथ चुनाव लड़ना काफी कुछ कहता है। अजित पवार के इस कदम ने इन कयासों को हवा दे दी है कि क्या भविष्य में दोनों फिर से एक हो जाएंगे। अब अजित पवार ने बीजेपी को लेकर जो बोला वो सिर्फ हंसी मजाक है या कोई बड़े राजनीतिक फेरबदल का इशारा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन इस 70,000 करोड़ वाली बात कहकर पवार ने बीजेपी के लिए जरूर असहज स्थिति पैदा कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यह संभावना जताई जा रही है कि सत्ता में एक साथ होने के बावजूद महायुति के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।